फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जोहराना भी दिया। फील्ड मार्शल का दौरा आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर। व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का इशारा। अमरीकी सदर का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। कहा ईरान अब बातचीत चाहता है, पहले क्यों नहीं की। ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है, बहुत देर हो चुकी है, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। अगला हफ्ता अहम हो सकता है, इससे पहले कोई कार्रवाई हो। लंबी जंग नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमेरिका सुन ले, ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का डोनाल्ड ट्रंप की सरेंडर की धमकी का जवाब। आयतुल्लाह खामनई ने कहा अमरीकी सदर उनको धमकियां दें जो उनसे डरते हैं। ईरान किसी धमकी से नहीं डरता, किसी के हमलों के जवाब में कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। अमरीका का जंग में दाखिल होना 100% उनके अपने नुकसान में है। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरानी नुकसानात से कहीं ज्यादा होगा। सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। कहा दहशतगर्द सहूनी हुकूमत को सख्त जवाब देंगे। मुसल्लत करदा अमन या जंग को कबूल नहीं करेंगे। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म की आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए कोशिश की अपील। कहा तनाज़े से खित्ते की सूरत हाल अफसोसनाक है, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। ईरानी सदर से पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी में किरदार अदा करे। हुकूमत का दरामदी सोलर पर टैक्स 18% से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा बजट पर इत्तेहादियों के साथ तकरीबन तमाम मसाइल हल कर लिए। IMF से जो तय हुआ है वो भी पूरा करना होता है। हमने मिलकर चलना है। सिंध की यूनिवर्सिटी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के साथ मामला हल हो गया। पीपल्स पार्टी का सोलर पर टैक्स 0% करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में नौमान इस्लाम शेख ने कहा इस हद तक ना ले जाएं कि कोई धमकी देना पड़े। अली मूसा गिलानी बोले IMF का कशकोल शुदा बजट है, पूछें तो जवाब मिलता है IMF हमारी मजबूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर ममलकत ने अमले की फ़नी महारत, अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्की दिफा मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ। कहा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हम इनमें से नहीं जो वादा खिलाफी करके मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट पर ले गए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। आज मईशत मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF को बता दिया था कि ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है IMF ने हमारी बात मान ली। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन का इजलास। शहबाज शरीफ की तरबियत को बैनुल अक़वामी मयार का बनाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 12 दिनों का तेल है। आलमी सूरत हाल में हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं। बजट से मजीद महंगाई आएगी। अवाम पर अरबों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगे। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो PTI से मिलकर जद्दोजहद करे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की मार है।